IIT Chemistry Shiksha. So we have already discussed about SN1 and SN2 reaction. SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम उसका, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, दैट वी विल डिस्कस. फाइन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट जो है वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है. तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन एज वी नो इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में होती है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज द लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. और सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन, दैट इज द सेकेंड स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप. सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, सिर्फ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है एंड दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. और दूसरा ये कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलाइज्ड होगा उतना रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फास्टर होगा. सो more is the stability of carbocation, faster will be the rate of SN1 reaction. Fine. तो अब डिस्कस करते हैं. Here is the 0 degree substrate. Here is 1 degree substrate. Here 2 degree substrate. And here is 3 degree substrate. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल टेक्स प्लेस. तो आई एम फॉर्मिंग द कार्बोकेटाइन हियर. हियर इज द कार्बोकेटाइन. इन केस ऑफ 1 degree, in case of 2 degree, and yes, in case of 3 degree. तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलाइज होगा उतना ही रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फास्टर होगा. ठीक है, एज वी कैन सी हियर, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है 0 डिग्री के केस में. यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, एंड एल्काइल ग्रुप शोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट शो करता है एल्काइल ग्रुप. If you have gone through my videos of inductive effect, electromagnetic effect, that is journal organic chemistry, then you can check it out. Now, alkyl group कैसे इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट. तो जितना ज्यादा alkyl ग्रुप्स इंक्रीज करेंगे उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी इंक्रीज करेगी और उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा. ठीक है, और उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबिलाइज होगा. सो एज द नंबर ऑफ alkyl ग्रुप इंक्रीजेस, as the number of alkyl group increases, plus I effect increases. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी एंड यस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल इंक्रीज. रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल इंक्रीज. सो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसमें फास्टेस्ट होगा, इन केस ऑफ 3 degree substrate, then 2 degree substrate, then 1 degree substrate and then 0 degree substrate. ठीक है, क्योंकि 3 degree substrate में 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे. सो हियर इज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स विद द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन. क्लियर? Now coming to the effect of substrate on the rate of SN2 reaction, कि SN2 reaction का जो रेट है उस पे सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है. तो as we know that SN2 reaction takes place in one step, backside attack of nucleophile takes place and leaving group departure takes place simultaneously in one step. And rate of SN2 reaction depends upon the concentration of both alkyl halide as well as nucleophile. SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और
न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एज द अल्फा ब्रांचिंग विल इंक्रीज, देखो ये है हेलोजन, कार्बन नेक्स्ट टू इट विल बी अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी, ठीक है, जितनी ज्यादा अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है। एज वी कैन सी दैट moving from 0 degree substrate to 1 degree to 2 degree to 3 degree substrate, alpha branching is increasing. तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने की वजह से क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम 0 डिग्री सबस्ट्रेट टू 3 डिग्री सबस्ट्रेट। इसको हम एक और चीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कैसे, ये देखो, here is the 0 degree substrate, right, and here is the nucleophile. We know that nucleophile के पास क्या होता है, होमो, it is a donor, ठीक है, और ये CX बॉन्ड के पास क्या होगा, ल्यूमो, ठीक है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये होगा सिग्मा स्टार CX बॉन्ड, राइट। न्यूक्लियोफाइल विल बैक साइड अटैक ऑन इट, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर करेगा, होमो टू ल्यूमो में, ठीक है। होमो की एनर्जी जितनी हाई होगी उतनी इसकी डोनर एबिलिटी हाई होगी, ठीक है, और ल्यूमो की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी हाई होगी, ठीक है, क्लियर है। डोनर की डोनेटिंग एबिलिटी जितना हाई होगी, होमो की एनर्जी जितनी हाई होगी उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ज्यादा हाई होगी, और ल्यूमो की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी उसकी एक्सेप्टर एबिलिटी कम होगी। तो हेयर वी कैन सी दैट न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, होमो, ये है 0 डिग्री सबस्ट्रेट, ये है उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो, ये है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का एंड देन 3 डिग्री का। As we can see here clearly that energy gap between HOMO and LUMO is low in case of 0 degree LUMO, anti-bonding molecular orbital, ठीक है। 0 डिग्री के केस में जो है HOMO और LUMO के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है, और मैक्सिमम किसके बीच में है एनर्जी गैप, HOMO और LUMO के बीच में, किसमें, 3 डिग्री सबस्ट्रेट में। तो जहां पर एनर्जी गैप कम होगा, न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, होमो और ल्यूमो का जो इंटरेक्शन है वो उतना ही ज्यादा इजी होगा, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी गैप कम होगा होमो और ल्यूमो के बीच में, होमो और ल्यूमो के बीच में इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा फास्टर होगा। न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड अटैक करेगा, तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा इसकी पेंटावेलेंसी क्या है, बनेगी, जो कि क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट है, वो पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो उसकी टेट्रावेलेंसी वायलेट होगी, तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप क्या है, डिपार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये किसके केस में मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप जो है ल्यूमो और होमो के बीच में क्या है, कम है, और 3 डिग्री के केस में क्या है, होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है, तो उस केस में इंटरेक्शन जो होगी वो मिनिमम होगी। So rate of SN2 reaction will be faster in case of 0 degree substrate because the energy gap between HOMO and LUMO is very low. Faster will be the interaction between HOMO and LUMO. Faster will be the backside attack of nucleophile and easily the living group will depart. So if we say about the rate of SN2 reaction, so it will be faster in case of 0 degree substrate, then 1 degree, then 2 degree and 3 degree. So this is the rate of SN2 reaction. So this is the effect of substrate on the rate of SN2 reaction. Now remember one important point always. 0 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। 0 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन होता है। 3 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में हमेशा SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है। और 1 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन होता है, एक्सेप्ट फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, एक्सेप्ट फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक सबस्ट्रेट। और 2 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में SN1 भी हो सकता है
और SN2 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, और बाकी फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। तो 0 डिग्री के केस में हमेशा SN2, 1 डिग्री के केस में SN2 एक्सेप्ट फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक, 2 डिग्री के केस में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, और 3 डिग्री के केस में हमेशा SN1 रिएक्शन होता है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स विद द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द रेट ऑफ SN1 and SN2 reaction. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो पढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।